राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में सैलाब, गलियों में दरिया जैसा दिखा मंजर। जोधपुर में कुछ घंटों की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, तेज बहाव में कई गाड़ियां बही। सड़क पर सैलाब का वीडियो हो रहा है वायरल, कुछ लोग मस्ती करते भी दिखे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद सड़क पर मलबे के साथ टूटकर गिरे पेड़, पूर्वी बांगर में लैंडस्लाइड से तबाही। रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से गिर रहे मलबे का लाइव वीडियो आया सामने, मलबा आने से कई सड़कों पर रोकी गई आवाजाही। महाराष्ट्र के अमरावती में मूसलाधार मुसीबत के बीच अपर वर्धा डैम के सभी 13 गेट खोले गए। 4 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से 80% से ज्यादा भरा था डैम। वर्धा डैम से पानी छोड़े जाने पर 40 से ज्यादा गांवों पर डूबने का संकट, जिला प्रशासन ने अलर्ट किया। अकोला में तापकली नदी में बाढ़ का कहर, मुर्तिजापुर में पुल के ऊपर पहुंचा पानी। अकोला में रेस्क्यू टीम ने सैलाब के सितम के बीच एक गर्भवती महिला को चारपाई पर सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुदरत की मार जारी, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से बड़ी परेशानी। बारिश के बाद गलियों में नदियों जैसे हालात, लोगों के घरों के अंदर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। चंद्रपुर में 3 से 4 फीट तक सड़कों पर दिखा पानी, पूरी बाइक डूबी नजर आई। रेस्क्यू टीम से लोगों ने गुहार लगाई। गुजरात के छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश से बोडेली के कब्रिस्तान को हुआ काफी नुकसान। कब्रिस्तान में बारिश से 100 से ज्यादा कब्र बही, कई कब्रों को पहुंचा नुकसान। मंत्री निमिषा सुथार ने जायजा लिया। आसमानी आफत के बीच गुजरात में मौसम विभाग ने 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात के नवसारी, डांग, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में रेड अलर्ट। द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, वलसाड में ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के वलसाड में तीथल बीच पर पानी का दिखा प्रकोप, ऊंची ऊंची लहरों से लोगों को लग रहा है इस वक्त डर। नवसारी में बाढ़ से हालात बेकाबू, निचले इलाकों में पानी घुसने के बाद लोगों का पलायन जारी। नवसारी के बिलेमोरा इलाके में एनडीआरएफ की टीम बनी देवदूत, महिलाओं के साथ छोटे बच्चों का पहले किया जा रहा है रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में सैलाब का सितम जारी, नदियों का दिख रहा है रौद्र रूप। नवसारी के गांडेवी इलाके में 6 महीने के बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का रेस्क्यू। गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली में सैलाब में बही कार का रेस्क्यू, कार में सवार 5 लोगों को काफी देर की मशक्कत के बाद बचाया गया। सैलाब में बह गई कार, लेकिन लोगों ने कार में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। हादसे के बाद सदमे में दिखा परिवार। अरबी समुद्र में बने लो प्रेशर के चलते 3 दिनों के लिए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी गई है हिदायत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक जारी, 19,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचाए गए। मंचेरियल में 35 से ज्यादा गांव डूबने की कगार पर, खेतों में भरा पानी, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। तेलंगाना के भद्राचलम में उफान पर गोदावरी, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदियां। तेलंगाना में निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, 29 लाख लोग प्रभावित, नेशनल हाईवे पर भी भरा पानी। भद्राचलम में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लगाई गई धारा 144, जरूरी सामान घर पहुंचा रही है रेस्क्यू टीमें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रहा है पानी। उज्जैन में लगातार बारिश के बाद शहर में सैलाब का सितम, सड़कों पर भरा दिखा लबालब पानी। उज्जैन के रामघाट पर बाढ़ के बाद कई मंदिर डूबे, श्रद्धालुओं के आने पर लगाई गई रोक। एमपी के इटारसी में लगातार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। इटारसी के आवाम नगर में बाजार में भरा पानी, पुलिया के ऊपर तक बह रहा है पानी, बाढ़ में डूबी दुकानें। इटारसी में बारिश के बाद बाढ़ ने ट्रकों का किया चक्का जाम, ऑटो गैराज में रखा सैकड़ों लीटर तेल सड़क पर बह गया। इटारसी में पानी के तेज बहाव के बीच फंसी एम्बेसडर कार, कई घंटे बाद किया गया रेस्क्यू। एमपी के सीहोर में लगातार बारिश के बाद लोगों का रेस्क्यू जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। सीहोर में बाइक सवार युवक नाले में बहा, अचरालिया नाला पार करते वक्त हादसा हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू हो गया। एमपी के नर्मदापुरम में लगातार बारिश के बाद तावा डैम हुआ लबालब, बांध के 10 गेट खोले गए। नर्मदापुरम में तावा बांध के गेट खोले जाने के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। नर्मदापुरम में कमर तक पानी में घर से बाहर जाने को मजबूर दिखे लोग। रिहायशी इलाकों में चल रही नाव, एनडीआरएफ की टीम कर रही है लोगों का रेस्क्यू। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी का दिखा रौद्र रूप, हनुमान घाट तक पहुंचा बारिश का पानी।
हरियाणा के हिसार में आदमपुर मंडी में बारिश के बाद भरा पानी। लोग बोले कई बार शिकायत के बाद भी नहीं दूर हुई परेशानी। चंद्रपुर में बाढ़ की वजह से 2 दिनों से बंद है तेलंगाना हाईवे। मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रहे कई यात्री फंसे। टूरिस्ट अपनी बसों में गुजार रहे हैं दिन रात। वर्धा नदी में आई बाढ़ की वजह से बंद है रास्ता। मदद को आगे आए स्थानीय लोग। उत्तराखंड में भी जारी है मौसम की मार। टिहरी जिले में लगातार बारिश के बाद 3 गांव के छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की दिखे मजबूर। टिहरी के धनौल्टी के डामनी, तरियाडू और तोगी गांव के छात्र उफनती नदी पार कर जा रहे हैं स्कूल। कई दिन से हो रही है पुल की मांग। चमोली में बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मलबा हटाने का काम जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश के बाद जल जमाव ने बढ़ाई मुसीबत। सड़कों पर कई फीट तक पानी। श्रीगंगानगर में सैलाब में छोटे दुकानदार को ज्यादा नुकसान हुआ। रेहड़ी पटरी वालों के ठेले भी बर्बाद। बारिश के बाद खेतों में पानी भरने से किसानों को बड़ा नुकसान। तैयार फसल भी चौपट। पंजाब में भी सैलाब का प्रहार। कुछ घंटों की बारिश के बाद भटिंडा के रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। भटिंडा के सिरकी बाजार, परशुराम नगर, पावा हाउस रोड जैसे इलाकों में जल जमाव के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। अमृतसर में बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। पौष इलाकों में भी भरा 1 फीट तक बारिश का पानी। अमृतसर में जल जमाव के बीच निकलती दिखी गाड़ियां। पानी की निकासी नहीं होने से लोग परेशान। कर्नाटक के चिकमगलूर में बारिश से बर्बादी के दिखे निशान। बारिश में धंस गया स्टेट हाईवे का बड़ा हिस्सा। चिकमगलूर में टल गया बड़ा हादसा। स्टेट हाईवे धंसने से जा सकती थी कई लोगों की जान। रामपुर में श्रीखंड मार्ग बागी पुल में लैंडस्लाइड के बाद यात्रा प्रभावित। यात्रा मार्ग में पत्थर गिरने से एक श्रद्धालु की हुई थी मौत, 3 घायल। अपने बयान पर कायम है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। कहा, ना पाक पत्रकार को जानता हूं ना उसे बुलाया। पाकिस्तानी पत्रकार को खुफिया जानकारी देने के मामले में हामिद अंसारी पर ताबड़तोड़ हमले। बीजेपी का तस्वीर दिखाकर हमला। हकीकत क्यों छिपा रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति। लखनऊ के लुलु मॉल में हिंदू संगठनों ने टाला सुंदरकांड पाठ। नमाज पर तनातनी के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। मॉल में नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। वाराणसी में ज्ञान वापी मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई। आज हिंदू पक्ष ने पूरी की दलील। आदि विश्वेश्वर के होने का दिया प्रमाण। पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी हमले में एक और गिरफ्तारी। गजवाए हिंद नाम के ग्रुप बनाकर पाकिस्तान से जुड़े साजिश के तार। पटना में एसडीपीआई कार्यालय में एटीएस की छापेमारी। कल कुछ लोगों को लिया था हिरासत में। सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला खादिम गौहर चिश्ती गिरफ्तार। हैदराबाद से गिरफ्तारी। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद अजमेर पुलिस का बयान। कहा, संपर्कों और फंडिंग करने वालों की हो रही है जांच। अजमेर की रैली में गौहर चिश्ती ने लगाए थे भड़काऊ नारे। केस दर्ज होने के बाद से फरार था। कल बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के दौरे को लेकर शानदार तैयारियां। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर दिखेगी बुंदेलखंड की कला और संस्कृति की झलक। कई कार्यक्रमों की भी तैयारी। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के उद्धव कैबिनेट के फैसले को सीएम शिंदे ने कहा गैर कानूनी। कल मंत्रिमंडल की बैठक में फिर से मिलेगी मंजूरी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट की नई सियासी लामबंदी। राज ठाकरे से मिले फडणवीस। एमएनएस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने के कयास। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में घर में 4 शव मिलने से सनसनी। पति पत्नी 2 बेटियों के शव मिलने से लोग हैरान। दोनों बेटे सुरक्षित। पत्नी और बच्चियों की हत्या के बाद पति के खुदकुशी करने का शक। जांच में जुटी पुलिस। पुलिस के मुताबिक घाटे के बाद कारोबारी ने उठाया खतरनाक कदम। कारोबारी की करीबियों से हो रही है पूछताछ। दिल्ली के अलीपुर में गोदाम की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। 5 लोगों की मौत। दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। ट्वीट करके लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। पटना के एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग तेज। बेगूसराय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जामताड़ा में सरकार की सख्ती के बाद शुक्रवार को खुले मुस्लिम बहुल इलाके के प्राथमिक स्कूल। शुक्रवार को छुट्टी को लेकर सरकार ने मांगी है जांच रिपोर्ट। यूपी के इटावा में गला रेतकर युवक की हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। यूपी के बांदा में महिला की हत्या। शादी के बाद प्रेमी ने कत्ल किया।
यूपी के शाहजहांपुर में 2 युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में पिता ने की 18 साल की बेटी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में महिला की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, जमीन नाम पर ना करने पर किया था पत्नी का कत्ल। यूपी के बाराबंकी में पत्नी और भाई की हत्या, अवैध संबंधों के शक में कत्ल। मंदसौर में छात्राओं से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, आरोपी युवक की जमकर हुई पिटाई। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का कोर्स कर रही छात्रा ने की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में सट्टे के रुपए न देने पर 2 युवकों का अपहरण, पुलिस ने छुड़ाया, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, कई राज्यों में दर्ज है केस। सिद्धू मूसेवाला और कंवर ग्रेवाल के कुछ गानों पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध, जालंधर में युवा अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गुवाहाटी में पुलिस ने 477 किलो गांजा जब्त किया, 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बूंदी में पेट्रोल पंप के पास 2 गुटों में फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अंबाला की सेंट्रल जेल में कैदी ने की खुदकुशी, कैदी के परिवार वाले ने हत्या का आरोप लगाया। गोहाना में सब्जी मंडी में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, सोनीपत रोड पर लगाया जाम। गुरुग्राम में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, कावड़ मार्ग पर जवानों की तैनाती। उत्तराखंड के श्रीनगर में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मार दी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।